के बेटा नेता हमनी पार्टी में ना बन तो एकदम स्पष्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आज अगर हमने साधु संत पीर फकीर ना लगे, हमने अगर घर गृहस्थी वाला लोग लगे, तो हमने के तमन्ना की है 2 पैसा जोगवे के, संपत्ति बनवे के। सिराजदा बड़े दिन बाद आले आ बप्पा, हमने की इच्छा की है संपत्ति बनवे के। अब सवाल है संपत्ति मतलब की संपत्ति 2 प्रकार के भेदो है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति है। जमीन का दलाल बनने नहीं आए, हम ब्रोकर बनने नहीं आए हैं, हम डीलर बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की मिट्टी का एक बोल्ड लीडर बनने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई जमीन बेचो, जनता के जमीन तो मजबूरी में किन ले और अपन परिचय दे किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। घंटा सब ड्रामा मत करा, सारा पोल खोल देबो, सारा पोल खोल देबो, सारा सेक्शन खोल देबो, तो सबसे बड़ा फ्रॉड लगे कि मजबूरी के फायदा उठाए के और सारा संपत्ति किन ले, तो नेता नहीं लगे, बिल्कुल नेता नहीं लगे। इसलिए आज हमने के हटो घोषणा रहतो, देख चुनाव हमार पार्टी में आने से पहले कितना जमीनों माने ना हो, जिस दिन हर पार्टी में कदम रखतो और बाद इलीगल जमीन जनता के फ्रॉड करके धोखा करके 1 इंच जमीन भी अर्जित कर लो, वो हमारे पार्टी से चुनाव ना लड़तो, बिल्कुल ना लड़तो। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में है, चल ठीक है हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या अपनी गारंटी लेते हो कि अगर आने वाला पीढ़ी विधायक सांसद ना बन तो ऐसे देश बनेगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा देश नहीं बढ़ाएगा, संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा देश नहीं बढ़ाएगा। आज गिरिडीह के सांसद माने चले प्रकाश चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला बच्चा विधायक सांसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई टिकट नहीं जाएगा। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा, बाकी सब झंडा ढोने के नहीं, बाकी सब झंडा ढोएगा। इसलिए स्पष्ट है, जकरा वोट दबा और विचार से वोट दिया, जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज तक ले जितना नेता जीटी रोड में खोल क्या, पहले तो सतकीरा में मिलते, गरंडवा से 2 गुना जमीन एक नेता में ले लो, नाम छोड़ दो, प्रेस वाला बनी इन्वेस्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा, और बाद तो चाची में मिल तो साहूकार में मिल तो चल जो जहां जगह तहां नेता जमीन मिलते, बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग, मैं जनता कटोरा लेके भीख मांग देगी। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो, आज टाका वाला सबके हाथ से राजनीति छीने की जरूरत हो, आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ, युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ। तो हमने सामने आग्रह करे जी दीदी साहब खासकर दीदी सबके एक संदेश हो, सोने में आए डालो कि तोहने खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के लगा तुम, महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के लगा है। ये जानकारी हमको सुनाई दे दी है, नहीं सुनाई दे दिया क्या? मार्केट से लिफाफा लगा लो, उस लिफाफा में 51,000 भराए रहा लो। सुन ले हमार बतिया, यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तोर घर है तो बिल्कुल अगर पैसा देगा तो ले लियो, अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यही भी बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि एक बात पूरा सुनिए, यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना महीना में 51,000 लेंगे। मैंने जनता बोलता, जनता ध्यान था, जनता लेगा कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम गछाइए, प्रत्येक महीने 51,000 गछाइए। हम वादा करते हैं आपका वोट नहीं मांगेंगे, गछवाइए उनसे
अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक नेताजी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरत खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरत खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार। बाजार में खोजने लगे बरत। 2000 में कहाँ मिलेगा बरत। शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2000 में बरत। बोले ठीक है नेताजी, एक काम कीजिए, एगो बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बोली देना है गश्ती। नेताजी भागे भागे फिर गए मार्केट से, शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी, हमको एगो कुकुर कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर के दरवाजे में रखेंगे। नेताजी भागे भागे फिर गए, एक दिन बाद फिर लौटे, बोले बाबा जी 2000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए कि ओ नेताजी 2000 में बैल नहीं मिला, 2000 में बकरा नहीं मिला, 2000 में कुत्ता नहीं मिला, और 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2000 में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 2000 में छगरी नहीं मिल रहा है, 2000 में कुकरो नहीं मिल रहा है, और आए लो हमने के किने 2000 में जनता के किने आए लो। अब तो हमने अपन मूल्य लगा ले, हमें की कहो, हमें की बोल दो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना। ये दीदी साहब लिफाफा रिटर्न हो जाए ना, लिफाफा रिटर्न। हाँ एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं गवा। 2000 टका में इंसान के वोट नहीं किनल जाए। अब हम ठीक है घोड़ा देना। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए पिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात सुनिए कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा, दिन में एक बार पर डे। अरे भाई हम आखिर क्यों इतना कर रहे हैं? आज हम बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पेट के लिए ना, तो कोई अगर आपका पेट भर रहा है वोट उसको दीजिए। लेकिन 1825 देंगे एक दिन में। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीतने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में, गांधी के देश में, गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे कि यह देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूजता है, गांधी की फोटो को पूजता है, या गांधी के विचारों को भी पूजता है? यदि गांधी के विचारों को यह सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, चूंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे, तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांव की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है
की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था। ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट IAS IPS गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन, अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है? क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि BCCL ने हमारा जमीन लिया है, यदि CCL ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोल के निकाल चुके हैं तो संकल्प करके हमको वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। वापस कीजिए समतल करके, हमारी एक एक इंच जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, क्योंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल से भी चल रही सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही है। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा सदन में। और मैं उम्मीद करता हूं भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर, लाल किला के मचान पर। आज किसानों ने अपना दूसरा नजर हटा लिया, लाल किला के मचान से किसानों ने नजर हटा लिया। इसीलिए आज इंडिया का स्पेलिंग अडानी हो गया। इसीलिए क्योंकि किसानों ने अपना नजर जाति धर्म में बंटकर, मजहबों में बंटकर, 5 किलो का चार खाकर, जाति में बंटकर, मजहब में बंटकर और 5 किलो का चार खाकर किसानों ने अपना नजर लाल किला के मचान से हटा लिया। इसीलिए आज INDIA इंडिया नहीं, ADANI अडानी होता है भारत का, क्योंकि किसानों ने नजर हटा दिया। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है भैया, हमको मत भूलिए। ये स्टेटमेंट भारत देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का, ये चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट है। इसलिए आज किसान के बेटे हो, मजदूर कामगार के बेटे हो, तुम्हें नजर रखनी होगी लाल किला के मचान में, यानी राजनीति में। राजनीति में तुम्हें नजर रखनी होगी, नहीं तो कोई तुम्हारा गांव बेच देगा, कोई तुम्हारा खेत बेच देगा, कोई तुम्हारा खलिहान बेच देगा। आज नजर रखनी होगी। संजय सुनो, तो इसलिए आज हमने सदन में की खातिर जा रही है, हमने के विचार स्पष्ट हो गए और एकदम निश्चित रहो। वास्तव में भारत तभी सुंदर भारत बनतो जब निस्वार्थ भाव के नेता सदन में पहुंचतो। इस स्वार्थी लालची नेता से भारत के भला कभी ना होता। भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन रहे, चाहे 30 ट्रिलियन रहे, चाहे कभी 50 ट्रिलियन भेजो, चंद मुट्ठी भर आदमी के अंग्रेजों से भी पूरा गुलाम भारत भेजो। इसलिए आज तोरा 75 नेता चुनना हो, जकरा संपत्ति के लालच ना हो, जकरा जमींदारी के लालच ना हो, ऐसा नेता तोरा चुन के सदन भेजना हो, तभी भारत की तस्वीर बदलतो, तभी भारत की तस्वीर बदलतो।
तोहनी के आशीर्वाद बताए रहा है और हमारा पूर्ण उम्मीद है कि शायद बाकी नेतवन के राती नींद ना आए थे। एक दौर था, एक फिल्म का नाम था, एक फिल्म हम लोग देखे थे शोले, उसमें एक नाम था गब्बर, कि जब कोई बच्चा रोता था तो खैर उत्तर मिलना चाहिए। जे जनता के धोखा देता है, जनता का सबक सिखाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक बात स्पष्ट कब है, जब सदन में हमने जीवाई ना तो लोकतंत्र के खूबसूरत चेहरा देखे कि जनता फंडिंग करके भेजा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को भेजा है, जनता ने प्रचार किया है, लोकतंत्र की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाए। एक बात स्पष्ट है कि यदि लोगों ने हमसे पूछा कि वे लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा, हमने कहा वे लोग जीतेंगे तो रोड के किनारे जमीन खरीदना शुरू करेंगे। और अगर हम जीते, यदि हम जीते, करने का सपना देखेगा। हमारा कोई गॉड फादर नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अरे हमारा जो भी है जनता जनार्दन। और साथ में बोले चाहो कि तोहनी के आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है, तोहनी के दुआ, तोहनी के आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है कि आज जैसी हमें कदम रखा लिए राजनीति में, आज जैसी कदम रखा ली हम राजनीति में, एखनी अगर बताए गए लो 1 तारीख के देख ले हला वर्गी फौज नियर पुलिस गया दिन हमरा धरे ले। 1 तारीख के याद हो ना, वर्गी फौज नियर पुलिस गया हमरा धरे ले। भाई हमनी के गुनाह की लगले, हमनी के इतने गुनाह ना कि नियोजन नीति के बात कर लिए, हमनी के इतने गुनाह ना कि पेपर लीक के बात कर लिए। अरे उतना पुलिस यदि कोयला चोर गिला के, बालू चोर गिला के रगत चलाए तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर। अब सवाल है कि अपने बेटे अपना दर्द का है, दर्द है खातिर सबके मालूम है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो बाकी लोगों का सिस्टम बिगाड़ के रखेगा। हमारे नाम के 3-4 गो लड़का में पर्चा किना ताकि जनता के कंफ्यूज करिए। 12 में जयराम महतो, 13 में भी जयराम महतो, 14 में भी जयराम महतो, 15 में भी जयराम महतो। तो बताओ कितना साजिश। आज हमने किया वो साथी जेल में है, हम सिराज दास सन्नीदा के माध्यम से और हमारे एसएलपी वाले न्यूज वाले भैया आपके माध्यम से, आप तीनों रांची से चल के आए हैं, आप तीनों के माध्यम से हम रांची की जनता को संदेश देंगे कि हमारे जो भी समर्थक हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को वोट करेंगे। देवेंद्र महतो छात्र के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो नियोजन नीति के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक पर बोलता है। इसलिए आपको तय करना है कि सेठ परिवार के लोग चुनेंगे या किसान का बेटा देवेंद्र नाथ को चुनेंगे, ये रांची की जनता तय करेगी। चूंकि धनबाद भी हमारे पड़ोस में है और हम धनबाद की जनता को भी संदेश देंगे कि आज हमने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम किया है। आज लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक माना है, अल्पसंख्यक समाज से हमेशा दरी और कुर्सी बिछवाया है। हमने धनबाद से एक अल्पसंख्यक समाज के बेटे को सामाजिक न्याय के आधार पर टिकट दिया है। धनबाद में हमारे चाहने वाले एकदम दिल खोल के इकलाक अंसारी को वोट करेंगे, ये हम गुजारिश करते हैं। धनबाद में जितने हमारे चाहने वाले हैं इकलाक अंसारी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं। दोनों का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, बोलिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि हमारे बीच अब रमेश सर आए हैं, चूंकि लोगों को यह लगता है कि जयराम महतो से आदिवासी समाज थोड़ा कट के है, हमारे बीच हमारे बड़े भाई रमेश सर आए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, जब आप अपने समाज के बीच वोट के लिए जाइएगा तो अपने समाज के लोगों को जरूर कहिएगा कि जब माराम संकट में आया था तो आवाज इंडिया गठबंधन वाले की थी या
थी ये जरूर बताइए। आज नदी के उस पार नंद प्रभा नामक एक ट्रस्ट ने एक आदिवासी परिवार का जमीन कब्जा कर लिया है, जबकि उसमें जिला कार्यालय का सख्त आदेश है कि यह जमीन उस परिवार को वापस किया जाए। क्या तीर धनुष के छाप से जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें ये साहस होगा कि वे पूंजीपतियों के खिलाफ सदन में आवाज उठाएंगे? क्या उनमें वो साहस होगा? इसलिए आज आदिवासी समाज भी तय करे कि मारांग गुरु पर खुल के बात कौन करता है, सीएनटी के जमीन विवाद पर बात खुल के कौन करता है, ये आप इन्हें जरूर बताएंगे। और साथ ही मैं अल्पसंख्यक समाज से कहूंगा, भारी संख्या में यहाँ मुस्लिम कौम के लोग आए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं, आपसे भी कहेंगे, लोग आपको भ्रम में डालेंगे, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज एक मुश्त। आज के बाद तो फिर हालत खराब है, आज के बाद हालत खराब है। सबको डर लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज जयराम महतो के पक्ष में आएंगे, हमारा खुद का पार्टी खुद का छाप होगा, राज्य में सरकार बनाने के लिए आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये संदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए होगा, ये संदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए होगा। आज जो नेता आपके बीच वोट लेने आएगा, आपके वोट को बपोती मान के उनसे पूछिएगा, आप 3 बार विधायक रहे, एक बार तो अल्पसंख्यक समाज के बेटे को प्रतिनिधि बना देते हैं। मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, अरे एक बार तो अपने बेटे को प्रतिनिधि बना देते हैं। और जयराम महतो 29 साल का लड़का आपके बीच फरजान खान खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। आपके बीच रिजवान खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। आपके बीच इखलाक अंसारी खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। अभी आपको तय करना है। और मैं विशेषकर एससी समाज से भी कहना चाहूंगा, एससी समाज से भी मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भ्रम डालते हैं, भाई पूरा देश अम्बेडकर जी को मानता है और एससी समाज खासकर बहुत ज्यादा मानता है। तो आप उन नेताओं से पूछिएगा, क्योंकि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का कहना था कि मुझे किताबों में खोजो। इन प्रत्याशियों से कहिएगा, क्या वो अम्बेडकर के द्वारा लिखित एक भी पुस्तक का नाम बताएंगे? भैया आपका वोट कैसे लेंगे? यदि आप अम्बेडकर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का ही ये कथन है कि मुझे किताबों में ढूंढो। क्या इन्होंने किताबों में ढूंढा है? ढूंढा है? ढूंढा है? नहीं ढूंढा है। एक भी किताब का नाम पूछेगा जो बाबा साहब ने लिखा है। चलिए हम 2-3 को नाम बता देते हैं। फास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, व्हाई शूद्रा बिकेम अनटचेबल, मूक नायक, एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो भैया उनको किताबों में खोजना होगा। इन्होंने किताबों में अगर खोजा है तो वोट कीजिए, मना नहीं कर रहा है, लेकिन 2 किताब का नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है। मैं ये एससी समाज को कहूंगा, ये बाबा साहब धर्म आदरणीय भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब का कथन है कि मुझे किताबों में ढूंढो, किताबों में ढूंढो, किताबों में ढूंढो। क्या किताबों में ढूंढने ये गए हैं? अगर नहीं गए तो आप वोट क्यों करते हैं? अब मैं जनरल वर्ग से कहूंगा, क्योंकि मैं ओबीसी का, ओबीसी को छोड़ देता हूं। जनरल वर्ग के लोगों, एक बात बताइए, आज जो खतियान की लड़ाई है, आज जो स्थानीय नीति की लड़ाई है, सबसे ज्यादा नुकसान कहीं होता है तो जनरल कैटेगरी में होता है, क्योंकि वहां ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। इसलिए संदेश मेरा जनरल वर्ग के लिए। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आएंगे तो 2 व्यवस्था करेंगे, जनरल 1, जनरल 2। अब अंत में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि रात्रि का समय है। अंत में यही कहेंगे कि नेता के विचार कैसे होने चाहिए, गांधी के जैसे, अम्बेडकर के जैसे, बिरसा के जैसे, कलाम के जैसे। क्योंकि मैंने अंतिम नाम कलाम साहब का लिया, एक लाइन कलाम साहब का, कि कलाम साहब भारत देश के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन थे और न जाने क्या क्या थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, एक सर्वे की टीम उनके घर गई सर्वे करने के लिए कि भाई आखिर क्या बचा के गए कलाम साहब। तो जब सर्वे की टीम ने घर की तलाशी ली तो मालूम है क्या मिला? 2 को 10 बाय 10 का कमरा, 2500 किताब, 2 जोड़े फटे हुए
तो सभी साथियों से गुजारिश है कि यहाँ के निकलने के बाद रोड शो में भाग लेंगे। रोड शो हमारा सर्विस रोड से शुरू होगा यहाँ से और सिमराटी मोड़ से शुरू होगा। तो चलिए ठीक है, अब सभा को समापन किया जाता है। धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, हम लोग एक सिस्टम ये भी नया बनाएंगे, देखिएगा। अगर कल्पना जी भाषण देती है, सुरेश जी भाषण देते हैं, हेमंत जी भाषण देते हैं, बाबूलाल जी भाषण देते हैं या अन्य कोई भाषण देते हैं, वो पहले अपने केंद्रीय पदाधिकारी का नाम लेते हैं। अब हमारा सिस्टम होगा कि सबसे पहला धन्यवाद जनता जनार्दन का किया जाए। सबसे पहला नाम हमारे सभा में ये नया रोल शुरू कीजिए। सबसे पहला नाम जनता जनार्दन का। जनता के बिना प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। सबसे पहला संबोधन जनता का होगा। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं सुन लीजिएगा, अब आप जब भी संबोधन करेंगे पहला संबोधन होगा जनता जनार्दन को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। जो भी आपका संबोधन हो, सत श्री अकाल करते हैं, जो भी हो, पहला संबोधन जनता को होगा। पहला संबोधन जनता को होगा, जनता को होगा, जनता को होगा। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, आज के इस कार्यक्रम की मान बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए, हृदय के तल से, हृदय के भीतर से जनता जनार्दन को अपना शीश नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। रोड शो शुरू होगा। सभी साथियों से अपील है कि सिमराटी मोड़ से रोड शो फिर फाटक तक होगा। देखिए, रोड शो में हमारे कुछ साथियों के साथ घटना घटी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा बाइक ठीक से चलाएं। आपसे विनम्र प्रार्थना है, बाइक ठीक से चलाएं। 2-3 साथियों को चोट लगा है, गंभीर चोट लगा है। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, हम लोग उनके इलाज की भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन होगा ठीक से गाड़ी चलाएंगे। कोई घर नहीं जाएंगे। रोड शो शुरू होगा सिमराटी मोड़ से इसरी फाटक तक, तो सभी रोड शो में भाग लेंगे सभी साथी। चलिए, धन्यवाद देंगे मीडिया वालों का। सबसे पहले धन्यवाद देंगे हमारे परम आदरणीय सिराइदा का, बड़ी गुस्सा करते हैं भाई, गुस्सा धन्यवाद तमाम मीडिया कर्मी जितने हैं सबका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशासन की टीम का, धन्यवाद देंगे आयोजन समिति का, धन्यवाद देंगे उन तमाम लोगों का जिनके माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। आपका धन्यवाद। गाड़ी ठीक से चला के आपसे निवेदन होगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। सभी साथियों से अपील है कि 2 मिनट, अगर मीडिया के लिए कोई सवाल